आज यहाँ पर भारत चयन और उत्पाद के विषय चर्चा करेंगे। ओंकार एक सच्चा नाम पर लोग सतनाम जपने लगे। 24 घंटे मन में चालाकी झूठ बेईमानी की और सुबह माथा टेक लिया और सब गुनाह माफ हुए। यही सोच है पर धरती, नियति और प्रकृति जो सब कुछ देती है, पर इनका शोषण करने पर ये दंड भी देती है। इस ब्रह्मांड में कभी कुछ भी समाप्त नहीं होता है, केवल परिवर्तन होता है। जो ध्वनि इस संसार में उत्पन्न होती है वह इस ब्रह्मांड में हमेशा ही रहती है। आप इस महामारी से भयभीत है और हो भी क्यों नहीं। मनुष्य जब दूसरे को परिताड़ित करता है तो उसे बड़ा आनंद आता है, पर जब वह खुद उसका शिकार होता है तो भयभीत होता है, दुखी होता है। जो पीड़ा और वेदना इस समय महसूस हो रही है, काश मनुष्य इसी वेदना को दूसरे जीव जंतुओं पीड़ा मृत्यु देते हुए उनकी वेदना महसूस करता, तो ऐसा होता ही नहीं है। मनुष्य अपने स्वाद के लिए हजारों लाखों पशु पक्षियों जलीय जीवों की निर्मम हत्या करता है। उस समय उस जीव जंतु पशु पक्षियों की मुख पीड़ा वेदना, मनुष्यों का मनुष्य पर अत्याचार, उनका शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण। आपने देखा सुना होगा कि जरा सी बात पर लोगों की खाल बीच देते हैं। कमजोर मनुष्य की चाहे आप किसी प्रकार देखे, बलवान मनुष्य कमजोर मनुष्य और जीव जंतुओं को पीड़ा व शोषण व क्रूरता से कत्ल करता आया है और कर भी रहा है। दूध भी चाहिए, मांस भी चाहिए, अंडा भी चाहिए। यही मनुष्य के पाप के द्वारा जनित ये वेदना नियति उसे एकत्रित करती रहती है। उस भयंकर वेदना को पृथ्वी व वायुमंडल में कुछ कण सोखने लगते हैं और वह प्रकृति में उन जीवों में प्रवेश कर जाते हैं जो जीव सूक्ष्म ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जिसको पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं, चाहे चमगादड़ हो या चूहा। और फिर ये जीव उसको विकसित करके मनुष्यों में फैला देते हैं। तो जो हम बोते हैं वही काटते हैं। हम अपने चयन का उत्पाद होते हैं। हम जो भी चुनते हैं वही हमें प्राप्त होता है। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए निरंतर प्रयास किया जाता है। उसी निरंतर अभ्यास, ये प्रयास को साधना कहते हैं। एक विदुषी माँ अथवा सद्गुरु अपने पुत्र या शिष्य को नैतिकता के सांचा में ढालकर सफलता के सोपान पर उत्साह पूर्वक आगे बढ़ाकर सिद्धि, सफलता प्राप्त करवाते हैं। जीव ब्रह्मा और माया का ज्ञान कराते हैं। आत्मा को परमात्मा तत्व से जोड़कर ब्रह्मानंद रस की धारा में प्रवाहित कर जीवन से मोक्ष प्रदान करते हैं। मानव से महामानव बना देते हैं। जीवन पथ को ज्योतिर्मय बनाते हैं। शिष्य को भी गुरुत्व प्रदान कर गुरु बनाते हैं। वस्तुत गुरु और शिष्य पिता और पुत्र सभी बनते हैं। अतएव संसार को ही गुरु समझना, अपने निमित्त मात्र समझना, सेवा भाव में रहना, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, मौन, एकांत, सेवन, संतुष्ट एवं स्वेच्छया दृढ़ रहना, सादा जीवन, उच्च विचार करना, आलस्य, प्रमाद, निद्रा नहीं करना, सरल, दयालु, परोपकारी होना, अपने परिवार, समाज तथा धर्म को साथ साथ चलना, ज्ञान प्राप्त करना और दूसरों को देना, अर्थात ज्ञान का आदान और प्रदान करना ही उत्तम साधना है। साधना से आवश्यक बिंदु समय, नियमों का पालन, ध्यान, उपासना, सत्संग, सेवा भाव, तटस्थता, प्रबल इच्छा, जिज्ञासा, दृढ़ता, आत्मबोध, आत्मविश्वास, समर्पण भाव, निष्काम सेवा, दयालु, क्षमाशीलता, ये सभी साधना के आवश्यक बिंदु माने जाते हैं। उपर्युक्त सभी संस्कार साधना से ही संभव हो सकता है। साधना के विघटनकारी तत्व आलस्य, प्रमाद, अनावश्यक भेंट, समय का दुरुपयोग, भूत की स्मृति और भविष्य की कल्पना, वर्तमान में नहीं रहना, मन को नियंत्रण नहीं करना, बिना विचारे काम करना, परिस्थिति को उलझा कर रखना, सुख भोग में हमेशा लिप्त रहना, त्याग की भावना नहीं होना, आशा और तृष्णा को बढ़ना, पर्व लंबी रहना, सदाचार से हीन रहना, असंतुष्ट रहना, राग द्वेष बढ़ाना, गुरुजनों का अपमान करना, कृतघ्न होना, लोभ मोह माया
और अहंकार में रहना, मनन चिंतन भजन कीर्तन श्रवण और सदाचार से दूर रहना, नशे का सेवन करना, स्वाभिमान नहीं बनाना, घृणा शंका लज्जा और भय से हमेशा पराभूत रहना, गुरु ग्रंथों का अध्ययन नहीं करना, आत्मा की आवाज की अवहेलना करना, दूसरों में अवगुण देखना, भद्दे चित्र और प्रदर्शन को देखना, ये सभी साधना को विघटनकारी तत्व होते हैं, जिनको अर्थात उपर्युक्त बिंदु को अगर साधक सुलझा लें तो मीरा की तरह जहर भी अमृत हो जाएगा। साधना में सफलता निश्चित होंगे। साधना मार्ग में गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु से सद्गुरु ईश्वर का साक्षात्कार आत्म तत्व द्वारा करवाते हैं। सद्गुरु ही ईश्वर का रूप है, आत्म तत्व ईश्वर है और उसी में लय हो जाता है। जिस तरह नदियां सागर में मिल जाती है, अत्यंत तीव्रगामी मन, अस्थिर चित्त, तेजोमय प्राण, ये सर्वदा आत्मा के साथ संयुक्त रहते हैं। मित्रों, यहाँ शब्दों के जाल नहीं बनाए जाते, न हमारे पास आधुनिक साधन है, न हम बहुत अच्छी आवाज में वीडियो नहीं बना सकते। अगर यह चर्चा आपको अच्छी लगी, अपनी राय अवश्य